रसड़ा पूरब मोहल्ला छोटी मस्जिद के समीप स्थित जर्जर मकान को लेकर हुए विवाद में तनवीर अहमद ने रसड़ा कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर वार्ड मेंबर सहित कुल 3 व्यक्तियों पर मारपीट, गाली गलौज सहित गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया है। वहीं रसड़ा कोतवाली पुलिस ने तनवीर अहमद की तहरीर के आधार पर उक्त व्यक्तियों पर बीएनएस की धारा 115, 351(3), 352 व 333 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण व दर्ज मुकदमे का विरोध करते हुए वार्ड नंबर 15 के सभासद अली रजा ने बताया कि तनवीर अहमद द्वारा लगाए गए सारे आरोप फर्जी व बेबुनियाद हैं। वार्ड में एक जर्जर मकान पर कब्जा दाखिल का मामला सुनने को आया था। कुछ भूमाफियाओं द्वारा बंद पड़े मकान पर कब्जा किया जा रहा था। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर काबिज हो रहे लोगों ने हंगामा काटा। मोहल्ले के एक व्यक्ति द्वारा मुझे टेलीफोनिक सूचना दी गई। वार्ड मेंबर होने के नाते मुझे मौके पर बुलाया गया। जनता जनार्दन की भावना को सर्वोपरि रखते हुए मैं मौके पर पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले मामला शांत हो चुका था। मकान पर कब्जा करने वाले लोग फरार हो चुके थे। तभी मौके पर रसड़ा पुलिस भी पहुंची। हंगामा काटने वाले दोनों पक्षों को रसड़ा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में चालान भी किया। इस घटना के लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद तनवीर अहमद ने सुनियोजित व फर्जी कहानी बनाकर रसड़ा कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कराया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद व आधारहीन है। वार्ड मेंबर अली रजा का कहना है कि तथाकथित घटना व फर्जी मुकदमे के खिलाफ वो हर स्तर से विरोध करेंगे तथा इसमें शामिल हर शख्स के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर हकीकत को सबके सामने लाएंगे। कहा कि मेरे बेदाग राजनीतिक करियर पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा दाग लगाने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है, जो असंभव है क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं अली रजा, सभासद वार्ड नंबर 15 रसड़ा। आपके वार्ड में पिछले दिनों एक मकान को लेकर के विवाद हुआ। विवाद के बाद लोग थाने भी पहुंचे। अब उस विवाद में एक नया मामला निकल के आ रहा है कि एक तनवीर अहमद उर्फ गोप करके हैं, जिन्होंने रसड़ा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया आपके विरुद्ध कि उस दरमियान आप वहां मौजूद थे और आपने उनके साथ और उनकी माता के साथ घर में प्रवेश करके हाथापाई की। क्या है घटना की पूरी सच्चाई, अपना पक्ष बताएँ। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं तो उससे झगड़े में मौजूद ही नहीं था। मुझे तो फ़ोन करके बुलाया गया वार्ड के लोगों द्वारा। मैं तो घर पे मौजूद था। झगड़े वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मुझे फ़ोन किया गया, आइए वहाँ काफ़ी सारे लोग जमे हुए हैं, इस मकान का प्रकरण था, वहाँ पे मकान को तोड़ा जा रहा था। तब मैं वहाँ पहुँचा। उनकी माता जी से हमारा कोई झगड़ा ना हुआ, ना कोई बात बहस हुआ, ना मैं उनका मारा पीटा। मेरे पर गलत आरोप लगाया गया और उस दिन जो घटना घटा उसका अप्लीकेशन थाने में तनवीर अहमद द्वारा दिया गया। उसमें हमारा नाम भी नहीं था। ठीक, दोनों पक्ष को 151 में चालान कर दिया गया। उसके 2 दिन बाद फिर एक एप्लीकेशन दिया गया, उसमें भी गलत चीज़ें दिखाया गया, उसमें भी हमारा नाम नहीं था। ठीक, तीसरा एप्लीकेशन फिर परसों का तनवीर द्वारा थाने में डाला गया, जिसमें हमारा नाम दिया गया कि हम उसकी माता जी को मारे पीटे हैं। अगर मैं कहीं अगर गलत था तो मेरा नाम उसी दिन आ जाना चाहिए था, 5 तारीख को ही मेरा नाम आ जाना चाहिए था। फिर एक एप्लीकेशन और पड़ा, उसमें मेरा नाम आ जाना चाहिए था। ये तीसरे एप्लीकेशन में मेरा नाम जोड़ के मुझे गलत फंसाया गया। मेरे पर थाना रसड़ा द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि गलत है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे तो फ़ोन करके बुलाया गया, क्योंकि मैं वार्ड का एक सभासद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। वार्ड के लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, समाज के लिए सेवा करता हूँ। और ये कहाँ कि वो सच्चाई है कि मैं मौके पर ना जाऊँ, वहाँ वार्ड में कोई समस्या हो तो वहाँ ना पहुँचूँ। इसको यही चीज़ थे, उस दिन घटना घटी थी। मेरे पे जो मुकदमा हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, वो संदिग्ध है। ठीक है, इसके लिए मैं आगे शासन तक जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा और एक बैठक में हमारी सभासद की बैठक होगी, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे नाम से आज तक इस थाने में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, एक भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो जनता के बीच से चुन के आया हूँ, जनप्रतिनिधि बना हूँ और थाने द्वारा मेरे पर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, मेरे पर मुकदमा किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत आगे तक जाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा अपनी। जनता हमारे साथ है, पूरा वार्ड मेरे साथ है, मेरे सभासद परिवार पूरा मेरे साथ है और हमारे अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ हैं। सारे लोग हमारा साथ देंगे इस लड़ाई में, क्योंकि ये मुकदमा सरासर गलत है। कोई साक्ष्य दिखावे कि मैं उस मारपीट में था, उस झगड़े में था, कोई वीडियो मुझे ला के दिखावे, प्रशासन को दिखावे, तब मेरे मुकदमा दर्ज किया जाए। वो तो बार बार एप्लीकेशन को चेंज करता गया। एक एप्लीकेशन दिया मारपीट का, दूसरा दिया एप्लीकेशन उसमें कुछ और दिखाया गया, तीसरे एप्लीकेशन में मेरा नाम दिखाया गया उसमें, क्योंकि मैं उस मौके पे था ही नहीं। मैं तो बाद में फ़ोन हुआ, मैं उसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। अगर मारपीट में कोई घायल हुआ है, कोई चोटिल हुआ है, तो आवे सामने दिखाए प्रशासन को, मुझे चोट लगी है, मुझे कुछ हुआ है। अगर चोट लगी होती, घायल हुए होते तो 151 में चालान नहीं किया गया होता, उसी दिन मुकदमा दर्ज कर दिया गया होता।
मुकदमा उसी दिन पंजीकृत कर दिया गया होता। एसएसओ साहब ने उसी दिन 151 में चालान करके दोनों पक्ष को छोड़ दिया और 10 दिनों बाद मेरे पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये कहीं ना कहीं मुझे फंसाने के लिए कई सारे लोग का इसमें भूमिका है। काफ़ी सारे लोग का भूमिका है मुझे फंसाने के लिए, मेरे पर गलत आरोप लगाने के लिए। उन लोगों को मौका मिला है, जबकि मैं वार्ड का सभासद हूँ। मैं इस लड़ाई में लड़ूंगा, आगे तक चलूँगा। जी, इसमें आमिर इकबाल उर्फ चुन्नू है, जो ज़मीन की धांधली में जेल जा चुका है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाए 2 साल पहले का, 3 महीने ये जेल काट के आया हुआ है। फर्जी आधार कार्ड तैयार करके मुर्दे आदमी को जिंदा कराकर, जो इंसान मर चुका है 20 साल पहले, उसे 2022 में जिंदा कराकर उसके नाम से रजिस्ट्री करा ली है लोग। इसमें ये लोग 4 लोग जेल गए थे। इसमें तो ये आमिर इकबाल उर्फ चुन्नू है जो इस मामले में है, ये जेल काट चुका है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर छोटी मस्जिद पूरब मोहल्ला के लोगों से बातचीत की गई तो मोहल्ले वासियों ने बताया कि बीते 5 जून को मोहल्ले में स्थित जर्जर मकान को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन हंगामे के समय सभासद अली रजा मौजूद नहीं थे। वे काफी वक्त बाद हंगामा खत्म हो जाने के उपरांत आए थे। आपको बताते चले कि इस पूरे प्रकरण की रशा पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। घटना की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। क्या नाम है आपका? तारा। कहाँ घर है? यही घर है। आगे एक मकान है, उसको लेकर के कुछ दिन पहले विवाद हुआ था यहाँ पे, उसके बारे में कुछ जानती हैं? बताएंगे कैसा विवाद हुआ था, क्या हुआ था? अमर दारम कौन हो गए थे भैया, वो तो तू नागले पूरे मकान को हाथ को छोड़ लेना रहा। हाँ, झूठ से बोलना से क्या करे कि जो बाजा के सबका वार्ड मेंबर अली रजा हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखवाए हैं कि वो उनकी माँ को मारे हैं, पीटे हैं। ना मातार के कोई मारते नहीं थे। अब ऐसा बना के कोई कह दे तो हमरा शिकायत है। हमारा नाम इश्तियाक है। कहाँ के निवासी हैं? यही के हैं। कहाँ के, क्या कौन सा स्थान है? इसी पूर्व मोहल्ले के छोटी मस्जिद के। कुछ दिन पहले यहाँ कोई किसी प्रकार का विवाद हुआ था क्या? वही सब घर का मामला लेकर हुआ था। कैसा विवाद था, पूरा विस्तार से बताएं। यही विवाद है कि ये जो बूढ़ी के नाम से था मकान और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि हमारे नाम से है, तो वही सब पूछताछ हुआ। तो अपने में सब झगड़ा लड़ाई किए और इसका पूरा कोर्ट में या कहाँ सब चला गया है। किससे किससे झगड़ा लड़ाई हुआ, क्या विवाद हुआ, कौन कौन था, कुछ बताएंगे? वही 4-5 लोग थे। कौन कौन? उधर के लोग थे, गोप था और 2-3 ठेकेदार थे। उन लोग का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन सब सामने के लोग थे। और ये राजा थे। हाँ, इन लोग से हुआ था। उसमें तनवीर अहमद जो हैं, उन्होंने रशड़ा कोतवाली पुलिस में मुकदमा पंजीकृत कराया है। उनका आरोप है कि राजा, शेरू और वार्ड के आपके जो वार्ड नंबर 15 है सभासद अली रजा, ये तीनों मिलकर के उनके ऊपर आक्रमण किए हैं, मारे पीटे हैं, उनकी माता को मारे पीटे। क्या किस तरीके की, कितनी सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, झड़पा झड़पी हुआ था दोनों पक्षों में। लेकिन मारा पीटी का नौबत नहीं आया था, वो नहीं हुआ था। अली राजा विवाद में मौजूद थे? अली राजा को बुलाया गया था मोहल्ले के, भाई वो सम्मानित आदमी है, मेंबर है, उनको बुलाया गया था कि भाई आके देखिए मसला क्या है, झगड़ा क्या चीज़ का है। जैसे करे लोग मगर महतारी के क्यों नहीं छूलेगा। उनके महतारी को कोई नहीं छूलेगा। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जो वार्ड के सभासद हैं अली रजा, वो उनकी माँ को मारे पीटे हैं, कुछ ऐसा है क्या? महतारी को उनके कोई नहीं छूलेगा। कहाँ के निवासी हैं? ये पूरा मोहल्ला। आपके पीछे ये जो मकान है, इसको लेकर के कुछ दिन पहले यहाँ कुछ विवाद हुआ था क्या? हाँ, विवाद ये होता कि मकान मालिक को यहाँ पे है नहीं, बारिश कोई, बगल में उनके बगल के हैं वो गोप नाम लोग, कुछ और 3-4 लोग तोड़वा बनवा रहे थे 2-3 दिन से। ये राजा या तो रहते नहीं, या बम्बे रहते, तो आए थे, ऐसे पूछ लिया कि भाई किससे तोड़ के बनवा रहे हैं, किससे पूछ, कैसे जैसे ही पूछे उनसे, तो उनसे बोलने लगे कि तुम कौन होते पूछने वाले हो। उस पर उनका हम अटैक 2-3-4 लोग थे। और तो माल आवाज़ जो सब शोर शराब हुआ, मोहल्ले के लोग भी आए, मेरा भी बगल ही में है, तो आए तो देखे 3-4 लोग सब चले गए थे, भाग गए थे और उसी पे हमला हुआ था। उधर से तनवीर अहमद ने रशा कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया है कि जो वार्ड के मेंबर अली रजा हैं, जी, वो हाथापाई में थे और उन्होंने उनकी माता को मारा पीटा है। अली राजा तो हम आए तो अली राजा तो थे भी नहीं। वो राजा अकेले था, वो तो बम्बई से आया हुआ है।
और वो पूछने गया तो उसी पे हुआ था, तो शोर शराबा हुआ तो हम भी घर से आए तो देखे बाकी 3-4 लोग थे तो चले भाग गए, सब मोहल्ले के सब लोग आए थे, वो तो थे भी नहीं। आप थे जब झगड़ा हो रहा था? हाँ थे, आदमी उनके लड़कन से हुआ था। उसमें वार्ड मेंबर अली राजा थे? वो नहीं रहा।